एक गांव में पार्वती के घर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनका आगे पीछे कोई नहीं थे। हर रोज लकड़ियों को जलाकर चूल्हे में नाली से हवा करते हुए खाना पकाकर एक कैरेज में खाना लेकर उस गांव में अमीर आदमी राजा के घर में काम करते हुए जिंदगी गुजारा करती थी। राजा का घर बहुत बड़ा था। उसमें राजा उनकी पत्नी को कुछ भी मुश्किल नहीं होना है कहकर घर में फ्रिज, गैस स्टोव, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर जैसे सब चीजों को खरीदा था। एक बार जब पार्वती राज के घर में काम करने के लिए आई थी, तब राज की पत्नी मीरा पार्वती से, पार्वती इतनी देर से आई, जल्दी नारियल का चटनी बनाओ, नारियल को मिक्सी में पीस लो, जल्दी हो जाएगा। पार्वती को उस मिक्सर ग्राइंडर और कुकर को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता नहीं था, लेकिन एक बार कोशिश करना है कहकर वो उस नारियल को उस मिक्सर ग्राइंडर में डाली और बटन दबाई। बस वो पूरा चटनी बाहर निकल गया था। हाय हाय, पूरी चटनी बिगाड़ दी तूने। मिक्सी चलाना नहीं आता तो पूछ सकती हो ना। तुम्हारे घर में मिक्सी भी नहीं है क्या? क्यों होगा? तू जो गरीब देश की राजकुमारी जो ठहरी, तुम्हारे पास क्यों होंगे? कहकर उनकी बेइज्जती करने लगी। माँ, गलती हो गई, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था। आगे से बड़ी सावधानी से करूंगी। ठीक है, वैसे भी गलती मेरी थी। देखो, मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, मेरी गैर हाजिरी में नाटक मत कर, अच्छे से घर की साफ सफाई करके जा। तब पार्वती ठीक है कहकर बोली। अगले दिन मीरा गांव चली गई। अचानक उस शाम पूरा देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई और लोग जहां के वहां रह गए थे। अगले दिन राज मीरा को फोन करके, राज सुनो मीरा, एक भी घर नहीं आ रहे हैं, कम से कम ब्रेकफास्ट करने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहे हैं मीरा, ऐसा है तो कैसे? मेरी भी वही प्रॉब्लम है जी, खाना बनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। एक ही रास्ता है, उस पार्वती से पूछती हूँ। कहकर पार्वती को फोन करके पूछी, अम्मा मुझे खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं है, मगर मैं आपके घर में जो रसोई के सामान हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैं खाना नहीं बना सकती। मेरे घर के चूल्हे पे मैं करूँगी। ठीक है कहकर बोली। तब पार्वती राज के लिए उनके लकड़ियों के चूल्हे में खाना पकाने लगी। राज पार्वती का बना हुआ खाना खाकर, अरे वाह पार्वती जी, चूल्हे पर इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं कहकर आप बनाने तक मुझे मालूम नहीं था। बहुत बढ़िया है खाना। इस लॉकडाउन के समय पर कोई भी खाना पकाने के लिए नहीं आ रहे हैं, केवल आप ही आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती जी। कुछ देर के बाद मीरा ने पार्वती को फोन किया। सॉरी पार्वती, कोई भी मेरी मदद करने आगे नहीं आए। मुझे मेरी पति की बड़ी चिंता होती थी, तुम्हारी कितनी अपमान की, फिर भी तुमने हमसे स्नेह पूर्वक बर्ताव किया। थैंक यू पार्वती। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप खुश रहो, वही मेरे लिए मायना रखता है। तब से लेकर मीरा पार्वती को कुछ नहीं कहती थी और अच्छे से देखभाल करने लगी। जुगाड़ शुगर केन वाला जीप। जूनागढ़ नाम के गांव में विदुर नाम का एक किसान हुआ करता था। वो गन्ने की खेती किया करता था। एक दिन शुगर फैक्ट्री ओनर हर्षा के पास आकर, सर, आप हर साल फसल के बदले दिए पैसे कम करते जा रहे हो, लेकिन शुगर रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे करोगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। आने वाले दिनों में फसल भी नहीं उगा पाएंगे।
देखिए विदुर जी, मुझे शुगर फैक्ट्री रखकर 10 साल हो रहा है। तब मैं आपके खेत के पास आकर आपसे विनती करता था। आज आप मेरे पास आकर विनती कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ 10 सालों में कितना मुकाबला हो रहा है पता चला। देखिए सर, चाहे जितना भी मुकाबला हो, इंसान में विश्वास होना चाहिए। तब कोई भी आपको फसल देने आगे नहीं आया तो मैं ही सबसे बात करके आपको फसल दिलवाया। उस बात को याद रखो। भरोसे के जितने बड़ी बातें क्यों विदुर जी, यहाँ सब कुछ डिमांड सप्लाई पर निर्भर होता है। अब मुझे बहुत ज्यादा सप्लाई है, इसीलिए आपकी जरूरत मुझे नहीं है। चाहो तो आप ही दूसरे गांव जाकर वहाँ फसल दे सकते हो। कि वहाँ आया सबरवाल। अरे विदुर भाई, ऐसे नीच लोगों से क्यों मुंह लग रहे हो? अगर मौका मिला तो मारना है, वरना काट देना है। बताओ, इसका गला काट दूं क्या? ए विदुर, ये क्या ऐसे पागल इंसान को लाकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो क्या? तुरंत इस पागल इंसान को यहाँ से लेकर जाओ, वरना तुझ पर पुलिस कंप्लेंट दे दूंगा। जरूरत नहीं है सर, हम ही चले जाएंगे। चलो सबरवाल भाई, क्यों बहस करें अब? कहकर दोनों घर आ गए। घर आकर विदुर से सबरवाल, क्यों भाई, वो वैसे बात कर रहे तो बिना मारे ही वापस आ गए? तब वही मौजूद विदुर की पत्नी अदिति, क्या कहा? तेरे भैया एक किसान को मारे? वो गन्ने काटने के लिए बहुत सोचते हैं। कम से कम हिम्मत करके उस हर्षा से पूछे तो सही। वो बातें सुनकर विदुर से सबरवाल, भाई अब क्या करे बोलो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? गन्ने का पूरा जूस निकालकर दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठकर गन्ने का रस पी लो। मैं रोज मजदूरी का काम करके तुम लोगों को पाल लूंगी। वो बातें सुनकर सबरवाल, भैया गुस्से में ही सही, भाभी ने एक सही बात बोली। हम गन्ने का रस निकाल कर बेचेंगे, वो जो पैसे दे रहा है उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे भैया। एक बार सोचिए। क्या बात कर रहे हो सबरवाल? गन्ने का रस हमारे घर आकर कौन पिएगा? भैया घर के पास क्यों रखेंगे? हमारे गांव में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है। पुराने व्हीकल लेकर उसे गन्ने की बंडी जैसा डिजाइन करे तो उसी में हम कई सारी जगह जा सकते हैं। वो बातें सुनकर अदिति, क्या सोच रहे हो? सही तो कह रहा है। तुम पड़ोसी गांव को जाकर भी फसल बेचोगे तो वो उस बंडी के किराए के लिए भी काफी होगा। पहले वो गन्ने के रस की बंडी का क्या करना है वो देखिए। फिर विदुर अपने जान पहचान वाले मैकेनिक से एक पुरानी जीप को गन्ने की बंडी में बदल दिया। अब वो गाड़ी में घूमकर विदुर सबरवाल गन्ने का रस को बेचने लगे। टूरिज्म के लिए आए लोग बहुत ज्यादा उसे पीने लगे। लोगों में से एक, भैया आपके गन्ने का रस बहुत अच्छा है। मैं इस गांव के मंदिर कई बार आया, यहाँ गन्ने अच्छे उगते हैं। ऐसे जूस लगाने से अच्छा होगा सोचा था, इतने में आपने लगा दिया। ये जरूर अच्छा वर्कआउट होगा आपके लिए, क्योंकि ये गांव में पूरा साल गर्मी बहुत रहता है। जरूर इस जूस का पूरा साल डिमांड होगा और वैसे ही लोग भी ज्यादा आएंगे। ऑल द बेस्ट भैया, कहकर चले गया। वो बातें सुनकर सबरवाल से विदुर, रे हम इतने समय क्यों इस बारे में नहीं सोचे? हर चीज का एक समय होता है भाई। उस वक्त से कार बाइक्स पर लोग आकर शुगर केन जूस पीकर एंजॉय करने लगे। ऐसे कुछ समय बीत गया और विदुर का व्यापार अच्छा चलने लगा। अब एक दिन अपने राउडी के साथ विदुर के पास आया हर्षा। ए विदुर, तुम तुरंत यहाँ से शुगर केन जूस की गाड़ी निकाल दो। वही नहीं, तुम्हें देखकर इस गांव में लगाए दूसरे 100 गाड़ियाँ निकालने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखिए, ये सारा फसल भी अब से मेरी फैक्ट्री तक ही आना चाहिए। नहीं ये वो कहा तो मेरे आदमी तेरा क्या करेंगे पता नहीं। अरे मरे हुए गन्ने के जैसे लोगों को लेकर आकर हमारे गाड़ी के सामने तेवर दिखा रहे हो। दम है तो आने के लिए बोलो, कौन क्या है अभी देख लेंगे। अब तक जाने दो सोचकर चुप रहा। उस अच्छाई को तुम कमजोरी की तरह ले रहे थे ना। ये विदुर कौन है मैं भी दिखाता हूँ रे। वो बातें सुनकर विदुर की ओर राउडी आए राउडी को हर्षा को विदुर जोर जोर से पीट कर मारा, जिसकी वजह से वे सब भाग गए। उसके बाद शुगर केन की मंडी बहुत अच्छी तरह से चलने लगी।